हरि ओम। मुखम सौमित्रिवत्सलः। सौमित्र, सौमित्रिवत्सल, सुमित्रा से सौमित्र, सौमित्र से सौमित्रिवत्सल। और वे सौमित्रिवत्सल जिस मुख की रक्षा करते हैं, उस मुख का एक दृष्टिकोण हमने देखा। नजरों के भाव की, मेरी दृष्टि की, मेरे नजरों के इस भाव की ये सौमित्रिवत्सल रक्षा कैसे करते, ये भी हमने देखा। लक्ष्मण जी के चरणों की ओर, राम जी के चरणों की ओर, सीता जी के चरणों की ओर देखने से मुझे क्या मिलता है और कैसे मिलता है, ये समझना अधिक आवश्यक होता है। देखिए, एकाध क्रिया हम केवल करते हैं और समझकर करते हैं, इसमें बड़ा अंतर रहता है, बड़ा अंतर है। सादी बात है। देखिए, आपको ABCD या अ ब क ड लिखना सिखाया, पर ये अ है, ये ब है और ये क ड है, ये नहीं बताया, और आपको केवल अ ब क ड कैसे लिखना ये आकृतियां सिखाई, तो आप पढ़ सकते हो क्या? आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि इस चिन्ह को अ कहते हैं। चिन्ह आपको पता है, पर उस चिन्ह को क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं है, तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा। यानी A to Z मुझे सब सिखाया गया होगा, अ से ज्ञ तक मुझे सभी सिखाई गई होंगी आकृतियां, उस लिपि का हर एक हिस्सा, हर एक वर्ण। जब तक मुझे उसके बारे में पता नहीं है ये क्या है, तब तक मैं उसका उचित उपयोग नहीं कर सकता। इसी तरह इस भक्ति मार्ग में भी मैं जो कुछ करता हूं ना, वो मुझे अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भक्ति मार्ग ये बुद्धिहीन मनुष्य का काम नहीं है। भक्ति मार्ग ये बुद्धिमान मनुष्य का ही काम है, और बुद्धिमान यानी MA PhD हुआ मनुष्य नहीं। इस वारकरी संप्रदाय के लाखों भक्त इसी तरह खेतों बस्तियों में घूमते हैं। उन्हें अबकड़ लिखना तक नहीं आता, फिर भी वे अधिक ज्ञानी हैं। उन्हें ज्यादा जानकारी है कि उनके भगवान कैसे हैं। आज हमें जो दूसरा अर्थ देखना है मुख का, वो इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको लगेगा कि दूसरा अर्थ मुख का यानी क्या? जो हम बोलते हैं वो, दो ओठ, एक जीभ और ये दांत, जहां से हम बोलते हैं वो मुख, जहां से हम अन्न ग्रहण करते हैं वो मुख। इस मुख के दो उपयोग हैं, एक बोलने के लिए और एक अन्न ग्रहण करने के लिए। एक क्रिया स्वीकारने के लिए, एक क्रिया उत्पन्न करने के लिए। पर अहम बात पर गौर कीजिए कि यहां रिश्ता बहुत विचित्र है। ये जो जीभ है ना, वो इस मुख में ही है, इस मुख का एक अविभाज्य हिस्सा है। पर ये मान लो कि अपनी मर्यादा लांघ कर बात करती है, तो गिरता कौन है? दांत गिरते हैं। हम कहते हैं ना, सारे दांत तोड़ दूंगा, 32 ही तोड़ दूंगा। यानी अपराध करती है जीभ, और गिरना किसे पड़ता है? दांतों को। करे कोई भरे कोई। हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। उस जीभ के लालच के कारण ही हम ये खाओ या वो खाओ, वो खाओ या जो खाना नहीं वो हम खाते हैं, जो पीना नहीं वो हम पीते हैं। उसका परिणाम कभी जीभ पर होता है क्या? नहीं होता। उसका परिणाम कहाँ होता है? पूरे शरीर पर होता है। हम बोलते हैं और हम करते हैं इस जीभ की सहायता से। हम खाते हैं, चबाकर खाते हैं दांतों की सहायता से। परंतु उन्हीं दांतों से यदि उन ओठों को भी काटा गया, उन्हीं दांतों से अगर जीभ चबाई गई, फिर भी उस जीभ को चोट नहीं लगी, ऐसा होता है क्या? ऐसा नियम है क्या कि तुम्हारे दांतों से यदि तुम दूसरे को काटते हो तो उसे चोट लगेगी? तुम्हारी जीभ में सोचो, हमारी जीभ कई बार काटी जाती है, दर्द तो होता ही है, जो जख्म होना है वो तो होता ही है। यानी इसका अर्थ मुझे समझना चाहिए कि मेरे मुख का उपयोग मैं दूसरे के लिए जिस प्रकार करता हूं, उस प्रकार वो मैं अपने लिए करता हूं। मेरे दांत जिस प्रकार मेरी जीभ को काटते हैं, वैसे ही दूसरे को काट सकते हैं, और दूसरे को काट सकते हैं उसी तरह मेरी जीभ काटी जा सकती है। इस मेरी जीभ से जैसे मैं ही स्वाद चखता हूं, वैसे ही मेरा स्वाद दूसरे लोग मेरी जीभ से ही लेते हैं। इस पर गौर करें। मैं मेरी जीभ से खाने का स्वाद चखता हूं, उसी तरह मेरा स्वाद अन्य लोग मेरी जीभ से चखते हैं। इसका अर्थ मेरे शरीर को चाटते हैं, ऐसी गंदी बात नहीं है। बल्कि मैं जो बोलता हूं, इस जीभ से जो उच्चारण करता हूं, उसके अनुसार ही लोगों को मैं कैसा हूं ये पता चलता है। और यहीं पर सबसे अहम बात यह है कि हम इस जीभ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम बातें करते ही रहते हैं, बातें करते ही रहते हैं। किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगता,
हमें क्या सुनना अच्छा लगता है? दूसरों की निंदा, राज की कोई बात हो तो सुनना हमें पसंद है, परंतु हमें बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हम हमारे घर में भी बातें करते हैं। पड़ोस में सहेलियाँ हैं, पड़ोसन हैं, पड़ोस में दोस्त हैं, उनसे बातें करते हैं। ऑफिस के कलीग्स के साथ बातें करते हैं, नौकरों के साथ बातें करते हैं। इतना ही नहीं, रेलगाड़ी में हम बैठे हैं, आमने सामने 4 घंटों का सफ़र होता है, 2 लोगों से पहचान होती है, तो भी हम बोलते रहते हैं। हम बोलते ही रहते हैं। मुझे एक सुंदर कथा बचपन में सुनी हुई याद आ रही है कि एक बार ऐसे दूर के ही एसटी के सफ़र पर एक दादी माँ निकली थी और वो बैठी थी और उनके सामने एक युवक आकर बैठ गया। उस युवक ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आपको कौन से स्टेशन पे उतरना है? इतना सामान है आपके साथ? दादी माँ ने ध्यान ही नहीं दिया। उसे लगा दादी माँ को सुनाई नहीं दिया। थोड़े जोर से पूछा कि दादी माँ, आपको कहाँ उतरना है? उन्होंने कहा, मैं जवाब नहीं दूंगी। तेज दादी होगी, मैं जवाब नहीं दूंगी। इस मनुष्य को आश्चर्य हुआ। पूछा, क्यों नहीं जवाब देंगी? मैं क्या आपको चोर लगता हूं? अजी, मैं मन से कह रहा हूं कि मुझे आपका सामान उतरने के लिए मदद करना अच्छा लगेगा। 10 कूली मिल जाएंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं। ऐसी खड़ूस दादियां होती है, देखिए, बहुत। सही में आपने देखा होगा तो। ये दादी वैसे ही खड़ूस थी। इस मनुष्य को थोड़ा कुतूहल निर्माण हुआ कि क्यों भाई दादी ऐसा क्यों बोल रही है मुझसे। उसने पूछा, दादी माँ, सच में आप ऐसा क्यों बोल रही है? इतना वक्त क्यों लिया? ऐसा क्यों करती है आप? दादी माँ ने सुंदर जवाब दिया। वो कहती है, अब देखिए, मैंने तुम्हें जवाब दिया कि मुझे कहाँ उतरना है, तो फिर तुम मुझे पूछोगे कि आप कहाँ से आई हो, क्योंकि मैं तुमसे पहले गाड़ी में बैठी थी। मैं कहाँ से आई हूँ ये समझने पर तुम मुझे पूछोगे आप कहाँ रहती है, या जहाँ जा रही हो वहाँ कहाँ रहेंगी। फिर मुझे बताना पड़ेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। वो बेटा, मैं इस स्थान पर लखनऊ उतर कर वहाँ से मैं आगे जाऊँगी, तो मुझे बताना पड़ेगा। आप पूछेंगे मुझे भी वही जाना है, फिर कहोगे आपको किस पते पर जाना है। फिर मैंने बता दिया तुम्हें यहाँ आपका कौन रहता है। फिर तुम मुझे पूछोगे यहाँ आपका बेटा रहता है क्या, क्या उसके बाल बच्चे हैं? मैं कहूँगी हाँ। फिर तुम कहोगे कितने बच्चे हैं? फिर बताना होगा 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। मुझे बताना होगा मेरे पोते पोती क्या करते हैं। फिर मुझे जवाब देना होगा कि मेरे 2 पोते जो हैं वे 5वीं और 8वीं कक्षा में हैं। मेरी एक पोती कॉलेज जाती है, सबसे बड़ी पोती जो है वो अब बीए हो गई है। फिर तुम मुझसे पूछेगा वो आपकी पोती क्या करती है। मुझे जवाब देना होगा कि मेरी पोती जो है वो बहुत खूबसूरत है, हम उसकी शादी करना चाहते हैं। और फिर तुम चोर आकर मेरी पोती को भगा कर ले जाओगे। हो गई प्रॉब्लम। यानी हम बातें करने से क्या करते हैं। और बात यह हुई कि वृद्धा स्टेशन पर उतर गई। घर जाकर देखती है तो क्या बेटा बेटी रो रहे हैं। पूछा, क्या हुआ? आज हमारी बच्ची भाग गई। 6 महीने बाद पता चला कि वही आदमी आकर भगा ले गया था। मैं कहता हूं ना, अपने हाथों से अपने पैरों पर पत्थर कैसे मारना है, तो अपनी जुबान से। और ये न हो इसलिए वे बोल नहीं रही थी। बराबर। इस तरह हम बोलते रहते हैं अपना ही नुकसान करने जितना। हमारा अपना नुकसान जितना हम करते हैं ना, उतना 100 दुश्मन एक साथ आकर भी नहीं कर सकते, फिर भी हम बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों? कभी हमने सोचा है क्या? ऐसा हमारा बोलना है उस वृद्धा जैसा जो नहीं है, उसकी कल्पना कर अपना घात हम कैसे करते हैं, ये पहला बोलना। और वही दूसरा जो बोलना नहीं है, जो है पर बोलना नहीं है, वो बोलकर हम अपना कैसे घात करते हैं, ये अहम बात है। और इस कारण हमें राम जी को पुकारना पड़ता है कि हे सौमित्री वत्सल राम, मेरे मुख की रक्षा कीजिए। इस मुख से ही मैंने हमेशा अपना नुकसान किया है। इस मुख से ही मैंने मेरा नुकसान किया है। देखिए, मुंबई में किसी भी सिग्नल पर आप रुकिए, 10 क्या 20-25 भिखारियों का झुंड आपके पीछे लगता है भीख मांगते हुए। कोई आपकी शर्ट खींचता है, कोई हाथ लगाता है। आपकी गाड़ी निकलने तक, या टैक्सी हो या रिक्शा हो, जो कुछ आपने पैसे नहीं दिए तो तुरंत गाली देना शुरू करते हैं। ये भिखारियों के अनेक झुंड हमारे भारत में घूमते रहते हैं। क्यों? ये सवाल पहले हमें पूछना चाहिए। भिखारियों को दान देने से हमें लगता है पुण्य मिलता है, अरे पाप लगता है। आप दान देने वाले हैं इसलिए भीख मांगने वाले हैं, ध्यान में रखना। ये बात पहले हमें अच्छे से समझनी चाहिए। खरीदने वाला होता है इसलिए बेचने वाला होता है। बराबर। हम वो ऐड पढ़ते हैं ना निसर्ग मित्रों की टीवी पर,
कि देखिए बाघ का चमड़ा मत खरीदना, क्योंकि खरीदने वाला होगा तो ही बेचने वाला होगा। यदि बाघ का चमड़ा खरीदने वाले लोग नहीं होंगे तो बाघों को कोई मारेगा ही नहीं। इसी तरह मुझे समझना चाहिए कि भीख देने वाले नहीं होंगे तो भीख मांगने वाले भी होंगे ही नहीं। पर नहीं, हम हमारी धार्मिकता यानी क्या, तो किसी भी भिखारी को 4 आना देना यानी हमें लगता है वाह पुण्य मिला। पुण्य नहीं, पाप मिला, क्योंकि कुपात्र दान ये एक महापापों में से महापाप बताया गया है। हम कुपात्र दान करते हैं क्या, सोचना चाहिए। ये भिखारी भीख मांगने के लिए जिस मुंह का इस्तेमाल करते हैं और भिखारी बनते हैं। भीख मांगने का अर्थ हमें जानना होगा कि मेरी योग्यता न होते हुए जो मैं मांगता हूं ना, उसे ही भीख कहते हैं। भीख की डेफिनेशन, व्याख्या हमें अच्छे से जाननी चाहिए कि जो पाने की मेरी योग्यता नहीं, वो बात मैंने मांगना, इसी को भीख मांगना कहते हैं। वैसे ही मैं मेरे मुंह का इस्तेमाल करता हूं क्या भीख मांगने के लिए, यह मनुष्य को सोचना चाहिए। यहां बैठे हर एक को सोचना चाहिए कि क्या मैं भिखारी बना, मैं उस भिखारी की तरह भीख मांगता हूं क्या, कब मैंने मांगी वो भीख, ये सोचना चाहिए। हम मांगते रहते हैं। परमेश्वर के दर पर भी मैं भीख मांगता हूं। परमेश्वर से भी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, आप बच्चे हैं उनके, याद रखना। याचना करने की आवश्यकता नहीं, प्रार्थना की आवश्यकता है। पर वहां भी हम मांगते रहते हैं, और वे परमेश्वर जो मेरी योग्यता है उससे अधिक मुझे देते हैं। उनसे मुझे भीख मांगने की कभी भी आवश्यकता ही नहीं है। साई चरित्र में साईं बाबा देव जी को डांटते हैं, फटकार लगाते हैं, मारते हैं, झगड़ते हैं कि चिंदिया क्यों चुराते हो, जरी का सेला मैं तुम्हें देने बैठा हूं, फिर भी तुम चिंदिया क्यों चुराते घूमते हो। हमने साई चरित्र 1000 बार पढ़ा, हम समझ नहीं पाते कि अरे परमेश्वर के पास जरी का सेला देने की ताकत है, फिर हम चिंदिया क्यों चुराने जाएं। वे हीरे देने बैठे हैं, हम कांच के टुकड़े जमा करने बैठे हैं। क्यों, ये हमें विचार करना चाहिए। हम अपना मुंह का इस्तेमाल इस तरह मांगने के लिए करते हैं क्या, ये विचार करना होगा। और हम कहाँ नहीं मांगते इस मुंह से, परमेश्वर से तो मांगते ही हैं। पति पत्नी एक दूसरे से हमेशा ही मांगते हैं। पति की भी पत्नी से अपेक्षाएं होती हैं। पत्नी की पति से अपेक्षाएं होती, कुछ गलत नहीं है, पर उन अपेक्षाओं में मैं सामने वाले व्यक्ति की अपेक्षाएं कितनी पूरी कर रहा हूं। सामने वाले व्यक्ति को मुझसे मांगने की जरूरत ही न पड़े, ऐसा मैं क्यों बर्ताव नहीं करता, ये विचार करना चाहिए। हमें लगता है हम पति पत्नी है यानी हक है हमारा एक दूसरे के ऊपर, बस दोनों को लगता है मेरा हक है और वही गलती होती है। हक नहीं, सच्चे प्रेम में हक नहीं होता बच्चों। सच्चे प्रेम में लेना नहीं होता, सिर्फ देना होता है। सच्चे प्रेम में मांगना नहीं होता। पति पत्नी में जब सच्चा प्रेम होता है ना, तब वे मांगते नहीं है, देते रहते हैं। तुम्हें ऐसा ही बर्ताव करना होगा, वैसा ही बर्ताव करना होगा। ये जो है ना, वो भीख मांगना है, पति पत्नी से, पत्नी पति से, इसे ध्यान में रखना। हर बार मेरी अपेक्षा ऐसी होती है कि मेरी पत्नी ऐसा ही बर्ताव करे। पत्नियों को तो डेफिनेटली ज़्यादा ही लगता है कि पति इसी तरह बर्ताव करे। और ऊपर से पत्नियों की अपेक्षा क्या होती है कि पति घर में खरगोश जैसे उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे, वो जो कहे उसे सुने, मगर बाहर शेर की तरह रहे। ये कैसे होगा मुझे बताइए। जो घर में शेर है वही बाहर शेर है, जो बाहर शेर है वो घर में शेर है। यानी हम गलत अपेक्षाएं रखते हैं, गलत अपेक्षाएं रखते हैं, यानी हम भीख मांगते हैं। इसके बजाय आप प्रेम करें। आपको प्रेम करने की आदत नहीं रही है बच्चों, और प्रेम करने के लिए इस जीभ का जितना उपयोग होता है और इन आंखों के भाव का जितना उपयोग होता है, उतना किसी का भी उपयोग नहीं होता। आंखों के भाव पढ़ना शायद हमारी समझ में नहीं आएगा, परंतु जीभ से कहे गए शब्द और उन शब्दों से उच्चारित भाव तो हमें अच्छे से समझते हैं। एक ही वाक्य होता है। देखिए, रमेश एक मनुष्य है। रमेश सिनेमा गया था। वहीं जीभ कहती है जब हम अलग भाव से उच्चारण करते हैं, रमेश सिनेमा गया था, रमेश सिनेमा गया था, रमेश सिनेमा गया था, रमेश सिनेमा गया था। कितने अर्थ निकले, एक ही वाक्य। फिर उनमें से प्रश्न, रमेश सिनेमा गया था, रमेश सिनेमा गया था, रमेश सिनेमा गया था। प्रश्न कहे तो कितने प्रश्न, एक ही वाक्य। इस भाव के अनुसार अलग, और यह भाव उच्चारण कौन करता है, मेरी जीभ है। जीभ के अनुसार भाव का उच्चारण करता हूं।
फिर मेरा प्रेम व्यक्त करने के लिए मैं जीभ का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? पति पत्नी हम एक दूसरे पर गुस्सा निकालने के लिए जीभ का तुरंत इस्तेमाल करते हैं। पति पत्नी माता पिता के साथ बर्ताव करते हुए, हम बच्चे या वे बच्चों के साथ बर्ताव करते हुए, गुस्सा आया कि जीभ का इस्तेमाल झट से, बिल्कुल भी सोचे बिना, भाड़ में जाओ, कह दिया मुंह से पति ने। पत्नी ने तुरंत कह दिया, कर दिया मेरे जीवन का सर्वनाश आपने। अरे क्यों बुरा अभद्र बोलते हो? आम घटना घटी होती है। फिर जीभ का उपयोग तुम बुरा कहने के लिए क्यों करते हो? उसके बजाय प्रेम से बात करो। इस जीभ का उपयोग, मेरे कंठ का उपयोग, मेरी वाणी का उपयोग, मेरी स्मुख का उपयोग प्रेम करने के लिए ही करो। अरे झगड़ा कौन नहीं करता? झगड़ा नहीं तो मजा नहीं। पर झगड़े के बाद केवल आधे घंटे में, 1 घंटे में झगड़े को भूलना चाहिए। और झगड़ते समय भी मुझे पता होना चाहिए मैं किससे झगड़ रहा हूं। पति को पता होना चाहिए पत्नी से झगड़ रहा हूं, पत्नी को पता होना चाहिए पति से झगड़ रही हूं, बेटे को पता होना चाहिए पिता से झगड़ रहा हूं, पिता को पता होना चाहिए बेटे से झगड़ रहा हूं। दुश्मन से झगड़ नहीं रहे हैं, यह पहले हमें समझना चाहिए। प्रेम इस शब्द के उच्चारण में हमारी जीभ को बहुत वक्त लगता है। हम प्रेम किसे समझते हैं? घर में बुखार आने पर कान में रुई डालो, विक्स लगाओ, कहीं पंखा मत ऑन करो, ये करो वो करो, इसे हम प्रेम समझते हैं। ये प्रेम नहीं है, प्रेम का दिखावा है। मुझे बताइए, तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक ले आते हो और उसे खिलाते हो, पर ऐसा बड़ा केक लाया, बड़े होटल में सेलिब्रेट किया, 100 लोगों को बुलाया और 100 लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिए, तो मैं बेटे से प्रेम करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान में रखना। बच्चे से प्रेम मेरा तभी है जब मेरा प्रेम मेरे होठों पर हो और मन में दोनों जगह हो। मेरा प्रेम मेरे होठों पर हो और मन में दोनों जगह हो, और मेरा गुस्सा बस मेरे होठों पर ही हो तब ही। पति पत्नी का या माता पिता का या बहन भाई का गुस्सा, एक दूसरे से गुस्सा कभी भीतर नहीं रहना चाहिए। ये होठों पर आकर वहीं खत्म हो जाना चाहिए। उसे दबाए रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें प्रेम से बात करने में बहुत देर लगती है, पर कड़वे बोल हमारी जुबान तुरंत बोलती है। मैंने पहले ही कहा ना कि ना कहने की शक्ति यानी सुमित्रा, पर ना कहने की विकृत शक्ति हमारे पास पहले होती है। देखिए, आप कुछ लोगों से बातचीत करने जाइए, पहला उच्चारण क्या होता है? नहीं। पति आराम से आता है और पत्नी से पूछता है, अरे आज हम घूमने जाए क्या? आज नहीं। आपको कुछ भी सूझता है, किसी भी समय कुछ भी करना चाहते हो? देखा, पहले नहीं कहा। वो पूछता है, क्यों रे? अजी अब पानी आएगा, पानी आएगा। यहाँ 24 घंटे पानी। वो स्त्री कहती है, अभी कहाँ, अभी मुझे सीरियल देखनी है। पहले ना क्यों? सुन लीजिए पहले क्या है। वो पति भी वही करता है, माता पिता भी बच्चों के साथ वही करते हैं, पहले नहीं कहते हैं बच्चों की किसी भी बात को। ऐसा क्यों? पहले सुन लो और फिर ना कहना है या नहीं तय करो। यानी ना कहना जहां चाहिए वहां हम ना कहना नहीं सीखते, और जहां ना कहना नहीं चाहिए वहां पहले ही हम ठीक से ना ही कह देते हैं, फिर नाना का पहाड़ा चलता ही रहता है। यहां पर अपनी जीभ का उपयोग कितना गलत करते हमें समझना चाहिए। यानी हमारे मुख की रक्षा करने के लिए वास्तव में राम जी को ही दौड़कर आना चाहिए। राम जी को ही दौड़कर आना चाहिए, क्योंकि उन वाल्मीकि जी ने मुख से मरा मरा कहा, फिर भी उन्होंने उन वाल्मीकि जी की केवल रक्षा ही नहीं की, बल्कि उनके हजारों महापाप धो दिए। इतने वे राम जी प्रेमल हैं, इतने वे राम जी प्रेमल है। इसलिए वे ही केवल हमारे वाल्या मछुआरे जैसे उल्टा बोलने वाले, मुंह का उल्टा उपयोग करने वाले, हमारी रक्षा यानी हमारे उल्टे मुंह की रक्षा कौन कर सकते हैं? तो राम जी ही कर सकते हैं। हम हमेशा एक बात सुनते हैं, गांव में बहुत खबरें फैली होती है कि यहाँ डायन रहती है, चुड़ैल रहती है, भूत रहते हैं, शैतान रहता है, यहाँ ब्रह्म संबंध रहता है। आधी खबरें झूठ होती है। इनमें से ये समझना चाहिए। उनमें हम एक बात सुनते हैं कि एक जखनी होती है या डायन जो होती है उसके पैर उल्टे होते हैं या मुंह उल्टा होता है, यानी पैर आगे मुंह पीछे। अब किसने देखा है मैं नहीं जानता, पर उसे देखा होगा तो हमारे मन में वो कल्पना होती है। पर वो डायन यदि असली हो ना बच्चों, तो वो असली डायन यानी तुम्हारी जीभ, उसके पैर एक तरफ और मुंह दूसरी तरफ। यानी क्या? अंधी चालना। पैर जिस दिशा में चलते हैं उस दिशा में आंखें, इसलिए ठीक है। गाड़ी में भी रिवर्स गियर डालते समय हमें क्या चाहिए? सामने आईना चाहिए, अन्यथा हम रिवर्स में गाड़ी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे सिर पर आंखें नहीं है। पीछे की तरफ हमें गर्दन मोड़कर देखना पड़ता है। यानी क्या? नजर जहां है वहीं पैर होने चाहिए, या पैर जहां पड़ रहे हैं वहीं मेरी नजर होनी चाहिए। और ठीक जीभ में यही बात नहीं कि जीभ में आंखें नहीं होती है।
हमारी जीभ जो बोलना नहीं चाहिए वही बोलती है, जिस दिशा में जाना नहीं वही कदम बढ़ाती है। इसलिए हमारी जीभ की मुंह की रक्षा करने केवल राम जी ही चाहिए। अब ये जीभ एक और काम करती है। हम कभी सोचते भी नहीं कि ये जीभ हमारी ये काम करती होगी। और वो सबसे अहम बात है कि हम कुत्ते को देखते हैं ना, बिल्ली को देखते हैं, घर में कुत्ता, प्राणी, बिल्ली, गाय तो देखी होगी, क्या करती है? अपना ही अंग साफ करने का काम करती है। पर मनुष्य की जीभ दूसरे की गंदगी साफ करने का काम करती है। पशुओं की जीभ भी गंदगी साफ करने का काम करती है, पर स्वयं का शरीर ही साफ करते हैं पशु। मानव तो स्वयं की जीभ से दूसरों का अंग साफ करता है। हम जो दूसरों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं, हम जो दूसरों के बारे में सफेद झूठ बोलते हैं, अनचाहे बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम हमारी जीभ से उनके बदन का मैल खाते हैं, ये ध्यान में रखिए। तुलसी रामायण के आरंभ में सभी को नमन करने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि अब नमन किसे? तो निंदकों को। क्यों? तो उनके कितने उपकार हैं मुझ पर कि अपनी जीभ से वे मेरे बदन का मैल साफ कर मुझे शुद्ध करते हैं। वे खुद उसके लिए पाप में पड़ते हैं और मेरा पुण्य का मार्ग खोल देते हैं। ऐसा काम हमारी जीभ करती है। दूसरों के जीवन का मैल तुम्हारे जीवन में लेने का काम। पहले ही हमारे जीवन में गंदगी बहुत है, फिर दूसरों की गंदगी क्यों ले? पर वो गंदगी भी हम लेते हैं। हमारी जीभ वो काम भी करती है। मैंने कहा था आपसे कि सूअर क्या खाता है? सब जानते हैं क्या खाता है सूअर। वो खाता है, सूअर का मल नहीं खाता। सूअर दूसरों का मल खाता है। वही मानव की जीभ खुद की जात का मल खाती है। मन से कहता हूं बच्चों, दूसरों की निंदा बुराई, उनके बारे में झूठी निंदा बुराई करना, ये आपके जीवन के लिए घातक होता है। और उससे आप जो महापाप उत्पन्न करते होंगे उनका आपको पता भी नहीं चल सकता। पर ध्यान में रखिए, आपको पता चले या न चले, वो बात उसका काम करती ही रहती है। कल सोचिए, मुझे बताइए, आप नीचे बैठे हैं और आपके हाथ में पहले माले पर आपकी पत्नी खड़ी है। आप नीचे बैठे हैं या खड़े हैं और पत्नी के हाथ में फूलों का गमला है। वो गमला या पत्थर उसके हाथों से गलती से आपके सिर पर गिर गया या उसने जानबूझकर गिराया, काम क्या होगा? एक ही काम, दूसरा होना संभव ही नहीं है। मुझे समझना चाहिए। इसीलिए मुझे उस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए, यह हमें समझना चाहिए। पर हमारी जीभ को हम नहीं रोकते। सुरसुराहट होने जैसे हम दूसरों के बारे में भला बुरा कहते ही रहते हैं और यही गलत है। इसके लिए हमें राम जी चाहिए। वे भी कैसे राम जी? तो सौमित्री वत्सल राम जी। आप कहेंगे बापू हमारे लिए सौमित्री वत्सल ही क्यों? क्योंकि जीभ का उचित उपयोग यही लक्ष्मण जी की विशेषता है। सौमित्र यानी लक्ष्मण जी की विशेषता यह है कि वाणी का उचित उपयोग, वाणी का केवल श्रीराम के लिए उपयोग, ये केवल लक्ष्मण जी ने ही किया है। संपूर्ण रामायण में हमें लक्ष्मण जी केवल संतुलित बातें करते हुए दिखते हैं। कार्य करते समय वे हर बार श्रीराम के साथ है। श्रीराम से आगे एक कदम है उनका। वास्तव में श्रीराम लक्ष्मण सीता जी कैसे चलते थे, इसका सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। श्रीराम लक्ष्मण जी सीता जी वनवास में कैसे चलते थे, इसका मनोहारी वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तुम्हें बताता हूं बच्चों कि श्रीराम चलते हैं, उनके पीछे सीता जी चलती है, उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। क्योंकि पीछे से कोई जानवर आ जाए तो इसलिए। तो श्रीराम के 2 चरण पड़ रहे हैं, उन पर अपने चरण न रखे जाए। श्रीराम के 2 चरण के चिन्ह उठे हैं, उन चिन्हों पर अपना चरण न रखा जाए, ये सीता माई की, जानकी जी की इच्छा है। इसलिए वे क्या करती हैं कि ठीक से, वे नाजुक है, सुकुमार है, वे इन 2 चरणों के बीच अपना चरण रखती है। अब अड़चन पीछे से आने वाले लक्ष्मण जी को है कि श्रीराम के चरणों पर भी कदम नहीं रखने चाहिए और सीता जी के चरणों पर भी कदम रखने नहीं चाहिए। कैसा है? 2 चरण है, देखिए श्रीराम के, उनमें 2 चरण है सीता जी के। लक्ष्मण जी के जो कदम है, लक्ष्मण जी कदम कैसे रखते हैं? तो ये 4 चरण जहां रखे हैं, उनसे आगे और उनके बाद, यानी कितनी बड़ी कसरत लक्ष्मण जी करते हैं। सोचिए कितना सुंदर बताया है तुलसीदास जी ने कि सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी चलते कैसे हैं। यानी हर जगह पर उचितता अनुचितता का उपयोग करने की शक्ति केवल इन सौमित्र में है, इन लक्ष्मण जी में है। वाणी का उपयोग वे भी अत्यंत लिमिटेड बोलने के लिए ही करते हैं। वे कभी फालतू बातें करते हुए हमें नहीं दिखते। और अहम बात यह है कि ये मूलतः शेष है।
इनकी अनंत जिह्वाएं हैं। हम सुनते हैं न, सहस्त्र मुखों से शेष कहते, वर्णन करते नहीं थकते। इसका अर्थ क्या है? शेष के सहस्त्र मुख है, यानी सहस्त्र, एक सहस्त्र मुख है, 2 सहस्त्र जिह्वाएं हैं, यानी इतनी जिह्वाएं जिनकी है वे नपीतुली बात करते हैं, और जिन्हें हमें एक ही जीभ है वे हम कितना बोलते हैं। यानी हमें समझना चाहिए कि जिनकी कम से कम 2000 जीभ हैं, उन 2000 जीभों की ताकत होने वाले लक्ष्मण जी नपीतुली बातें करते हैं, और एक ही जीभ होने वाले हम सामान्य शुल्लक मनुष्य उन लक्ष्मण जी से 1000 गुना बोलते रहते हैं। और मुख्य बात ये, लक्ष्मण जी ये शेष क्या गाते हैं? तो हम जानते हैं कि ये शेष सहस्त्र नाम गाते हैं। ये शेष विष्णु सहस्त्रनाम सदैव गाते रहते हैं। यानी जिनकी 2000 जीभ हैं वे केवल सहस्त्रनाम का उच्चारण करते हैं। वही हमारी एक जो जीभ है वो अनंत दूसरे बातों का उच्चारण करती रहती है। यानी हमें समझेगा कि हमारी जीभ की रक्षा करने के लिए, हमारे मुख की रक्षा करने इन सौमित्री वत्सल को ही क्यों आना चाहिए? अन्य किसी का आना काम का ही नहीं है। जीभ का उचित उपयोग केवल ये शेष ही जानते हैं, केवल शेष ही जानते हैं, अन्य कोई भी नहीं जानता। ये लक्ष्मण जी ही जानते हैं कदम कैसे रखना है आगे। हमें लगता है आम बात है कि जंगल में राम जी सीता जी चल रहे हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे, लक्ष्मण जी ऐसे कदम रख रहे, इतना ही उसका अर्थ नहीं है। ये पहले हमें समझना चाहिए। राम जी के 2 चरणों में ही सीता जी का पूरा विश्व है। ये इसे हमें समझने वाली पहली बात। वो राम जी के 2 चरणों के बीच की जगह, यही सीता जी का विश्व है। वहीं राम जी और सीता जी के चरणों से शुरू होता है और विकसित होता है वही लक्ष्मण जी का विश्व। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों ही उतने ही आवश्यक, दोनों उन श्रीराम के ही। यानी राम जी और सीता जी के चरणों से पूरे विश्व में फैलने वाले चरण है लक्ष्मण जी के, वहीं राम जी के चरणों के अंतर्गत ले जाने वाले चरण हैं सीता जी के। उनका चलना कैसा है? तो ऐसा है, ये हमें समझना चाहिए। हमारी जीभ की चाल ऐसी होनी चाहिए इन लक्ष्मण जी जैसी कि श्रीराम के चरणों से उसका कार्यक्षेत्र शुरू होना चाहिए और उन श्रीराम के ही अनंत रूपों में विलीन हो जाना चाहिए। हमें उन श्रीराम का नाम, उन सीता जी का नाम, उन लक्ष्मण जी का नाम लेना चाहिए, और फिर वो नाम लेते 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 एक दिन हमें उन श्रीराम में घुल जाना चाहिए। पर वो हमारा कभी होता नहीं। हम लक्ष्मण जी जैसे कभी चल ही नहीं सकते। हम यदि चलते हैं तो श्रीराम के चरणों पर पैर रखकर, सीता जी के चरणों पर पैर रखकर, उनके चरणों के चिन्हों को मिटाकर हम चलते हैं। हमारे जीवन में श्रीराम, लक्ष्मण जी, सीता जी के पद चिन्ह, उन्हें मिटाकर हमारे कदम चलते रहते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम है। और इसीलिए हमारी रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? तो सौमित्री वत्सल चाहिए, जो श्रीराम के चरणों से जीवन शुरू करते हैं, अपना चलना शुरू करते हैं और संपूर्ण श्रीराम सीता जी को व्याप्त कर भी बाकी रहते हैं, वे लक्ष्मण जी। इसीलिए हमारे मुख की रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? तो सौमित्री वत्सल श्रीराम चाहिए। हम जीभ से नाम का उच्चारण करते हैं। हम जानते हैं, हम पुस्तकों में पढ़ते हैं बड़ी बड़ी बातें कि जाप 4 प्रकार का होता है। उपांशु, वाचिक इत्यादि बड़े नाम हैं, मैं नहीं जानता, मैं सामान्य मनुष्य हूँ। ऊंची आवाज़ में किया तो वो एक तरह का जाप, मुंह में ही भुनभुना कर किया, सुनाई नहीं दिया तो दूसरी तरह का जाप। तीसरा, मुंह में ही किया, मुंह जीभ हिलती है पर होठ नहीं हिलते, वो तीसरी तरह का। चौथा है, मन ही मन में किया, जीभ भी नहीं हिलती। ऐसे 4 तरह के जाप हम मानते हैं। सबसे श्रेष्ठ जाप कौन सा बताया है? जहां जीभ नहीं हिलती वो, जीभ हिलती नहीं वो जाप सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, आप मन में सोचिए, मुंह जीभ हिलानी नहीं है, यानी मन ही मन में श्री राम जय राम जय जय राम कहना है। जीभ थोड़ी थोड़ी हिलती है, आपकी समझ में आएगा, कितनी भी हम कोशिश करें फिर भी। देखिए, हम गाड़ी चलाते समय ड्राइवर के पास बैठे हैं, यदि हमें गाड़ी चलानी आती हो तो वो जैसे ब्रेक दबाता है वैसे हमारे पैर भी अपने आप दबाए जाते हैं, वैसे हमारी जीभ भी अपने आप नाम के साथ हिलती है। पर नामस्मरण में भी सबसे अहम बात क्या बताई गई कि जीभ नहीं हिलेगी, वो बात सबसे श्रेष्ठ वैसे हमारे जीवन में होना चाहिए कि जीभ नहीं हिलेगी वो पल सर्वश्रेष्ठ। जीभ से बोलना रोकिए, फिर धीरे धीरे मन का बात करना रुकेगा। इसका अर्थ हमेशा हमें मौन रहना है, गूंगे जैसे रहना है, ऐसा बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। पर जो बोलना है वही बोलिए, जहां बोलना है वहीं बोलिए, जो नहीं बोलना है वो मत बोलिए। बिल्कुल मन से कहता हूं बच्चों, बोलना मत।
जीभ का अच्छी तरह से जो उपयोग करना सीखता है उसी का जीवन अच्छा होता है। और एक याद रखना, परमेश्वर को तो जीभ न हिलाकर तुम जो बोलते हो वो ज्यादा जल्दी सुनाई देता है, ये ध्यान में रखना। 4 जापों में श्रेष्ठ जाप कौन सा? तो जीभ न हिलाकर किया हुआ, यानी मन ही मन जो जाप करता हूँ वो, मैं मन ही मन जो उच्चारण करता हूँ, मन ही मन जो विचार करता हूँ, वो ज्यादा जल्दी परमेश्वर तक पहुंचता है। मैंने मन ही मन बुरा सोचा, भले उसका उच्चारण नहीं किया, फिर भी वो परमेश्वर को पता चलता ही है। यानी मुझे समझेगा बच्चों, जीभ हिलाने से मैं लोगों को दुखी करता हूँ और परमेश्वर को दुखी करता हूँ। जीभ न हिलाने से भले मैं लोगों को दुखी नहीं करता, पर परमेश्वर को अवश्य ही दुखी करता हूं, क्योंकि उन्हें समझता ही है कि क्या चल रहा है। एक ध्यान में रखना, हम सभी सामान्य मनुष्य हैं। शरीर पर कहीं भी अगर जल जाए, अपने आप समझता ही है ना। मुझे बताइए, तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुमने ऐसे हाथ पीछे किया बोलते बोलते, और पीछे मोमबत्ती है किसी ने रखी हुई, तुम्हारा हाथ जल गया, तुम कितने मिनटों में हाथ आगे लेते हो? कितने मिनट लगते हैं? 1 मिनट लगता है? नहीं। 10 सेकंड? नहीं। 1 सेकंड? नहीं। 1/10 ऑफ अ सेकंड। यानी तुम्हारा जो सामान्य बुद्धि वाला दिमाग है ना, उस दिमाग तक भी सेकंड का दशमलव हिस्सा जो हम घड़ी में नाप नहीं सकते, उतने समय में वहां से स्पर्श ज्ञान दिमाग तक जा चुका होता है और दिमाग से आज्ञा आई होती है कि अरे हाथ झट से आगे लो। ये ध्यान में रखना। यानी सेकंड का 10वां हिस्सा, 1/10 ऑफ अ सेकंड, ये रिफ्लेक्स एक्शन हो चुकी होती है। एक मनुष्य की बुद्धि को ज्ञान होने में इतना समय काफी है, फिर उन परमेश्वर को तुम्हारी बातें समझने में कितना समय लगता होगा। 1 दशमलव सेकंड का भी 1000वां हिस्सा भी काफी होता है, यह हमें समझना चाहिए। जिस पल मैंने विचार किया उसी पल उन्हें पता चल जाता है। वे भला मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, कि हम जानते हैं कि उनकी लाठी की आवाज़ नहीं होती, उनकी लाठी केवल लगती है, और फिर चाहे वो कोई भी हो। श्री कृष्ण के चरित्र से हमें ये सीख अच्छे से लेनी चाहिए कि श्री कृष्ण ने जो द्वारका बसाई, उस द्वारका को डुबा भी दिया। ये उनका सामर्थ्य है। मथुरा से इतनी दूर जरासंध से सभी को लेकर जाकर उन्होंने बसाया। उन्हें चाहिए वो सब दिया, पर जब उन्हें समझा कि ये सब गलत बर्ताव कर रहे हैं, उस पल शांति से उन्हीं को उन्होंने डुबाया और फिर वे स्वयं निजधाम चले गए। यानी द्वारका को बसाना ये जैसा चुटकी का खेल है, वैसे द्वारका को डुबाना ये भी उनके लिए चुटकी का खेल है। ये हमें समझना चाहिए। श्री कृष्ण से डरने की जरूरत नहीं, हम यादवों जैसा बर्ताव कर रहे हैं क्या, ये हमें देखना है। ध्यान देना बच्चों, श्री कृष्ण को द्वारका डुबाने में क्या खुशी हुई होगी? ये सवाल हमें हमारे खुद के मन से पूछना चाहिए कि जो द्वारका उन्होंने स्वयं उत्पन्न की, जिस द्वारका की ईंट और ईंट सोने की थी, उस द्वारका के सभी द्वारकावासी ये उनके प्रजाजन थे। उन सभी को डुबोकर उन्हें क्या क्रूर आनंद मिला? क्या वे दुष्ट थे? मुझे बताइए। नहीं, पर श्री कृष्ण ने द्वारका डुबो दी, इस पर गौर करें। श्री कृष्ण ने गोकुल कभी भी नहीं डुबोया। फैसला हमारा है, हमें गोकुल में रहना है या सोने की द्वारका में रहना है। बराबर। इसीलिए श्रेष्ठ भक्त हमें सहजता से बता जाते हैं, नको द्वारकेचे हीरे, नको द्वारकेचे हीरे। आसानी से बताया जाता है कि वे द्वारके के हीरे नहीं चाहिए। उस गोकुल के पत्थर जो है ना, वो गोबर जो है ना, वो हमारे लिए अधिक लाभदायी हैं, क्योंकि गोकुल कभी नहीं डूबता, द्वारका मगर डूबती है। हम मगर द्वारका में रहने के सपने देखते हैं। वे गोकुलाधीश हैं, द्वारकाधीश नहीं है, ध्यान में रखना। वे द्वारका के राजा कभी भी नहीं बने, ये पहली बात हमें समझनी चाहिए। श्री कृष्ण कभी भी राजा नहीं बने। श्री कृष्ण को भी कितना दुख हुआ होगा द्वारका डुबाते समय, ये सोचिए। हम द्वारका में जाकर रहते हैं तो हम भी डूबने ही वाले, ये विचार दृढ़ कीजिए। उसकी अपेक्षा उन श्री कृष्ण के गोकुल में रहना अधिक श्रेयस्कर है। भले ही द्वारका का वैभव वहां नहीं होगा, पर उससे भी बड़ा वैभव साक्षात श्री कृष्ण वहां है, नित्य ही वहां है। हर एक जरूरत पूरी की जा रही है, दुख का नामो निशान तक नहीं, ऐसा स्थान यानी गोकुल। हमें तय करना है कि हमें गोकुल में रहना है या हमें द्वारका में रहना है।
और ध्यान में रखना, कोई कहेगा कि मैं द्वारका में रहने जैसा बर्ताव करूंगा, गोकुल में जाकर रहूंगा, तो वो संभव नहीं है। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। वो हो ही नहीं सकता, ये समझना चाहिए। और इसीलिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि इन भगवान को हर बात पता होती ही है। इसीलिए गोकुल गोकुल होता है और इसीलिए द्वारका द्वारका होती है। इसीलिए हम हमारी जीभ, बोलने वाली और न बोलने वाली, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उससे यह तय होता है। हम जीभ से नाम का उच्चारण करते हैं। हम तय करते हैं कि आज पूरा दिन नामस्मरण करूंगा, राम 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 राम। जिस व्याकुलता से कहते हैं, और सोचिए वो हिंदी फिल्म में दिखाते हैं ना, ऐसी भयानक हवेली है, एकांत है, दरवाजा खटखटाया जा रहा है, ठाक ठाक ठाक, और फिर कूं ऐसी आवाज आती है, दरवाजा खुला जाता है और एक भयानक चेहरे का बूढ़ा लालटेन लेकर बाहर आता है। उसे देखकर हम भी फिर कुर्सी में पीछे सरकते हैं। ऐसे हवेली में तुम जाओगे या केवल रास्ते से तुम चलोगे, रास्ते में कोई नहीं है, पास में केवल बड़े बड़े विकराल पेड़ हैं, फिर मुंह से कैसे नाम लिया जाता है झट से, राम 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 राम। पल भर के लिए भी रुकते हो क्या? नहीं रुकते ना। बाद में वहां से फिर से गांव में पहुंचने तक एक पल भी मैं राम नाम लेना बंद नहीं करता, क्योंकि रुक गया और भूत ने पकड़ लिया तो। यानी मेरा प्रेम किस वजह से है? एक तो लोभ के कारण है या डर के कारण है? मुझे डर लगा कि मैं नाम लेना रोकता नहीं। उस अंधेरी गली में से अपने गांव में आने तक राम नाम में बिल्कुल नहीं रोकता, राम 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 बोलता ही रहता हूं। या मुझे जब तक कुछ चाहिए, साईं मुझे ये दीजिए, साईं मुझे वो दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, जब तक साईं मुझे देते नहीं तब तक मैं साईं से मांगता ही रहता हूं, तब तक ही साईं के नाम का उल्लेख। एक बार देने के बाद साईं थैंक्स, मैटर ओवर। फिर इसे साईं साईं कहने हमारी जीभ तैयार नहीं होती। इस जीभ की रक्षा करनी होती है। यहां मुझे जीभ की रक्षा करनी पड़ती है कि दुख हुआ, मुझे डर लगा और मुझे लोभ हुआ, तो उतने तक मुझसे नामस्मरण कैसे किया जाता है? अन्य समय क्यों नहीं होता? अन्य समय क्यों नहीं होता, इसका विचार नहीं करते। यानी मैं केवल पशु के समान ही जीने वाला हूं क्या? या केवल भय और लाभ, इन दो बातों के लिए ही मैं जीने वाला हूं क्या? पशु केवल इन दो बातों के लिए ही जीते हैं। किसी भय के कारण कोई क्रिया करते हैं या किसी लाभ के लिए कोई क्रिया करते हैं। हम भी मनुष्य होकर यही करने वाले हैं, तो हम कौन हैं? हम भी जानवर ही हैं। हम भी जानवर जैसे जीने वाले हैं क्या? ये ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि जानवर में और हम में फर्क क्या है? फिर से ये जीभ ही। कुत्ता भौंकता है, बोलता नहीं। गाय रंभाती है, बोलती नहीं। इस जीभ से बोलने का काम केवल मनुष्य करता है। यानी जीभ की रक्षा करना, मुख की रक्षा करना का अर्थ क्या है? तो हे सौमित्री वत्सल राम जी, मेरे मनुष्यत्व की रक्षा कीजिए, मेरे पशुत्व का नाश कीजिए। जीभ की रक्षा कीजिए, मेरे मुख की रक्षा कीजिए। यानी क्या? तो हे सौमित्री वत्सल, हे कौशल्य नंदन राम जी, मेरे मनुष्यत्व की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी जीभ ही मुझे प्राणियों से भिन्न बनाती है। किसी भी प्राणी को बोलने की कैपेसिटी नहीं है, वो केवल मुझे है, मानव को है। मुझ में और पशु में होने वाला फर्क क्या है? एक ही। मैं बोल सकता हूं, वो बोल नहीं सकता। मुझे बुद्धि है, उसे बुद्धि नहीं। बोलने की नहीं, बात सुनने की नहीं। यानी ये सौमित्री वत्सल रक्षा किसकी करे? मेरे मुख की करे, यानी मेरे मनुष्यत्व की करे। मुझ में रहने वाली पशुता की नहीं, मेरी पशुता का वे उसका नाश ही करें। मेरे मनुष्यत्व को उन्हें कायम रखना है तो मेरे मुख की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मेरी जीभ ही मुझे मनुष्य बनाती है। जीभ ही। और जीभ ही मुझे पशुत्व की ओर भी ले जाती है। ये जीभ एक ऐसी बात है बच्चों, जो मुझे मनुष्यत्व की ओर भी ले जाती है और मुझे पशुत्व की ओर भी ले जाती है। पैशून्य इसी से उत्पन्न होता है, पर हमें उसका एहसास नहीं होता। डायबिटीज हुआ है, शुगर बढ़ी होती है, घर में बीवी खाने नहीं देती मीठा, तो हम किसी कोने में जाकर, किसी होटल में जाकर जलेबी खाकर आते हैं। हमें लगता है किसी को नहीं समझा, भगवान को भी नहीं समझा होगा, पर वो शुगर बढ़नी है, वो तो बढ़ेगी ही, ध्यान में रखना। और इस जीवन में बरी वाईट क्रिया सारी ईश्वर तेथीचा सूत्रधारी, बरी वाईट क्रिया सारी ईश्वर तेथीचा सूत्रधारी, तोचितारी अथवा मारी कार्यकारी तो एक, ये हमें समझना चाहिए।
कि जो कुछ अच्छी बुरी क्रिया होती है वो उनके नियम के अनुसार ही होती है, ये मुझे अच्छी तरह समझना चाहिए। पति पत्नी से या पत्नी पति से छिपाकर कुछ कर सकती है, पर उससे अपने आप होने वाली जो बात है वो होने ही वाली है, क्योंकि वो नियम उनका है, इसे ध्यान में रखिए, और वो वैसा होता ही है। उसी तरह हमें हमारी जीभ का इस्तेमाल किस लिए करना है ये तय करना चाहिए। हमारे मनुष्यत्व की रक्षा ये राम जी कैसे करते हैं? कैसे करते हैं राम जी हमारे मनुष्यत्व की रक्षा, ये पहले हमें आज सीख लेना चाहिए। देखिए, मामूली सी बात है बच्चों, हम घर में अकेले बैठे हैं, घर में दूसरा कोई नहीं है, बीबी मायके गई है, हम खुश हैं, बच्चे उसके साथ गए, यानी और भी तकलीफ नहीं है। घर में कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं है, पड़ोसी आने वाले नहीं है, शत्रु कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है। हम सुबह उठते हैं, क्या करें, चलो आज सुबह लेट उठते हैं आराम से, सुबह 8 बजे के बजाय 12 बजे उठते हैं हम। 12 बजे उठने के बाद फिर चाय नीचे की होटल से मंगाते हैं, चाय पियेंगे, आराम से कुछ नाश्ता मंगवाएंगे, नाश्ता करेंगे, टीवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, आराम करेंगे, सोएंगे। फिर शाम को विचार आता है कि अब क्या करें, सवाल उठा, अब क्या करें। दूसरा दिन बीतता है, आज सुबह उठते हैं 12 बजे नहीं, आज 11 बजे ही उठते हैं। सोचते हैं, प्रश्न उठता है मन में, अब क्या करें। उसके बाद फिर प्रश्न उठता है शाम को, अब मैं क्या करूं। यानी जब खाली समय है, मैं अकेला हूं, सोचिए आप ऐसे 15 दिन अकेले हैं आपके ब्लॉक में, आपको खाना मिल रहा है 2 बार, आपको चाय मिलती है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आपके लिए टीवी है, चाहिए वे सीडीज हैं, सब कुछ है। आप कितने दिन ऐसे खुशी से रह सकते हैं? ये जेल भी नहीं है, आपका खुद का ब्लॉक है। मुझे बताइए, महीने भर बाद में जब आपको बाहर निकालूंगा ताला खोलकर, तब आप पागल हो चुके होंगे, अपने बाल खींच रहे होंगे। यानी क्या? मैं अकेला रह नहीं सकता, मैं अकेला रह नहीं सकता, मुझे किसी का तो साथ चाहिए, मुझे किसी का साथ चाहिए। पर वही देखिए, ये संत अकेले गिरी कंदराओं में घूमते रहते हैं। वे पागल नहीं होते, क्योंकि वे कभी अकेले नहीं होते। उनके परमात्मा उनके साथ हमेशा होते हैं, पर वे कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे साथ हमारे परमात्मा नहीं होते, इसलिए हम अकेले होते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। 100 लोगों के होते हुए भी हम अकेले ही होते हैं। रास्ते में एक महिला पर रॉकेल डाला जाता है, जलाया जाता है, उसकी कोई मदद के लिए नहीं जाता, वो अकेली ही होती है, वो अकेली ही होती है। हमारा वॉलेट चोरी होता है, 100 लोग उस चोर को पकड़ने या मारने आते हैं, क्योंकि हर एक का वॉलेट कभी ना कभी चोरी हुआ होता है, उन्हें उसे मारना होता है, पर तुम्हें कोई 100 रुपये निकाल कर देने नहीं आता। ये हमें समझना होगा, हम अकेले ही होते हैं। समूह में भी हम अकेले ही होते हैं, जब हम अकेले होते हैं तब और भी अकेले होते हैं, और ये अकेलापन हमें खाने दौड़ता है। ये अकेलापन मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम दूसरे का साथ चुनते हैं। अमेरिका में देखिए, आज उनके रिश्ते एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज मुंबई में भी हमारा वही हो रहा है। भाई की भाई से नहीं जमती, बहन की बहन से नहीं जमती, पति पत्नी के आपस में नहीं जमती, पड़ोसियों के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। 10 साल हम रहते हैं, पर हमें पता नहीं होता सामने के ब्लॉक में रहने वाले को बेटे कितने, बेटियां कितनी, उनका क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं जानते। हमारा एक दूसरे से संबंध ही नहीं रहा है, हम अकेले पड़ जाते हैं। पर उस अकेले पड़ने से क्या होता है? हमारा सहारा जाता है। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स कौन है आप जानते हैं? साइकियाट्रिस्ट की ज्यादा जरूरत है वहां। हर 100 डॉक्टर में से 65 डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट हैं। और हमारे यहां जिन्हें साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, हम काउंसलर्स कहते हैं, उससे लगभग 150 गुना साइको एनालिस्ट वहां है। ये जरूरत उन्हें क्यों होती है, हमें नहीं पता। आजकल देखिए, टीवी पर प्रोग्राम जोरदार होते हैं, पति पत्नी की जोड़ियां होती है, 100 लोग बैठे होते हैं, एक मनुष्य उनसे बातें करता है, उनके विचारों का आदान प्रदान होता है, बातें होती है, गपशप होती है। क्यों ये प्रोग्राम्स क्यों फेमस हो रहे हैं? क्योंकि हमें बातें करने के लिए कोई रहा नहीं, इसलिए। दिल की जिससे बातें करें ऐसा कोई रहा नहीं, इसलिए। इस कारण हमारे टीवी को ये प्रोग्राम करने पड़ते हैं कि जिन टीवी प्रोग्राम से हमारे मन खुल जाते हैं। सहारे छीन गए हमारे।
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सहारा बन सकता है, ये पहले समझना चाहिए, पर वो कभी नहीं समझता। हम किसी का सहारा नहीं बनते। और दूसरे को सहारा देने का काम आपके हाथ नहीं करते, आपकी जीभ करती है, ध्यान में रखना। जीभ जितना सहारा देती है ना, उतना कोई भी सहारा नहीं देता, ये ध्यान में रखना। इसीलिए जिस बच्चे को वो गाना नहीं समझता, उस बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को उस लोरी का एक शब्द भी नहीं समझता, पर वो माँ ने गाई ललबाय, वो गाना, लोरी उस बच्चे को शांति देती है, वो बच्चा शांति से सोता है। वो जीभ ही सहारा देती है। हमने हमारी जीभ कितनी बार लोगों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल की, ये हमें सोचना चाहिए। और कितनी बार हमने ये जीभ लोगों का सहारा छीनने के लिए इस्तेमाल की, ये सोचना चाहिए। कितनी बार। सहारा देना बच्चों, दूसरों को जीभ से तो सहारा दो। मैं ऐसा नहीं कहता पैसों का सहारा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, पर जीभ से सहारा देने में क्या जाता है। पर क्या वो सहारा भी हम नहीं दे सकते? और हम किसी को सहारा नहीं देते, इसलिए हमें सहारा नहीं मिलता। और ये जीभ का सहारा बहुत आवश्यक होता है मनुष्य को, ध्यान में रखना। चारों तरफ से निराशा से ग्रस्त मनुष्य को एक शब्द जब सुनाई देता है ना दोस्त का, चिंता मत करना रे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो, मैं तुम्हारी मदद करने की अपनी कोशिश करूंगा। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ध्यान में रखना। सभी सब्जेक्ट्स में बार बार फेल हुए बच्चे को जब उसके माता पिता मारते हैं, शरीर पर निशान आने तक मारते हैं, रात में वही माँ उसके जख्मों को तेल लगाती है और कहती है बच्चे मत करना ऐसे। माँ अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, वो कहती है बच्चे ऐसा ना करना, मैं तुम्हें सिखा नहीं सकती, पर तुम पढ़ाई के लिए जल्दी उठना, मैं तुम्हें चाय बना कर दूंगी, तुम्हें पसंद हो सब करूंगी तुम्हारे लिए, पर तुम पढ़ाई करना। सहारा मिलता है उस बच्चे को, सहारा मिलता है। ये सहारा हमने कितनी बार दिया है दूसरों को, और हमारी जीभ से जो सहारा देते हैं वो दूसरे किसी से भी नहीं दे सकते। ये सहारा हमने कितनी बार दिया है हमारी जीभ से? नहीं। हम किसी के जीवन का सहारा नहीं बनते, इसलिए हमारे जीवन का सहारा वे जो परमात्मा हमारा सहारा नहीं बन सकते, इस पर गौर करें। और दूसरों के जीवन का सहारा बनना हो और दूसरों का सहारा मेरी जीभ बने, तो मेरी जीभ को वो राम नाम लेना चाहिए। लक्ष्मण जी सभी का सहारा थे, ध्यान में रखें। वानर हो या अयोध्या के नागरिक हो, साक्षात कौशल्या जी हो या साक्षात जानकी माता हो, हर एक का सहारा केवल लक्ष्मण जी ही हैं। हर एक का, बिल्कुल वशिष्ठ ऋषि का भी, भरत जी का भी, शत्रुघ्न जी का भी, सीता जी का, हनुमान जी का, हर एक का सहारा ये लक्ष्मण जी ही हैं। क्योंकि ये जीभ से हर एक को सहारा देते हैं। इसलिए हम हमारी जीभ से क्यों नहीं सहारा दे सकते किसी को? क्यों हम लोगों का सहारा छीनने की ही कोशिश करते हैं उसी जीभ से? मेरा मनुष्यत्व किस में है? मेरा मनुष्यत्व झुंड बनाकर रहने में नहीं, समाज के तौर पर रहने में है। पहले कहा है हम अकेले नहीं रह सकते। मेरे मनुष्यत्व की रक्षा करना यह उन श्रीराम का कार्य होना चाहिए। मेरे मनुष्यत्व की रक्षा यानी क्या? मेरे मनुष्य के रूप में अन्य मनुष्यों से बर्ताव यानी मेरा मनुष्यत्व। मेरा मनुष्यत्व यानी क्या? तो मेरा औरों के साथ मनुष्य जैसा बर्ताव, और औरों के साथ मनुष्य जैसा बर्ताव करने में मेरी जीभ सबसे अहम बात है। जो दुर्भाग्यवश बोल नहीं सकते उनकी बात अलग है, पर हमें 99.99% समाज जिसे जीभ अच्छी तरह से इस्तेमाल करनी नहीं थी बोल सकते हैं। इन्हें इस जीभ का इस्तेमाल कर दूसरे मनुष्यों के साथ मनुष्यों का रिश्ता कायम रखना, ये मुझे समझना चाहिए। और उस जीभ से मुझे भगवान से रिश्ता उत्पन्न करना होता है, ये मुझे समझना चाहिए। मुझे अच्छे से प्रार्थना करनी आनी चाहिए। मुझे भगवान का नाम अच्छे से लेना आना चाहिए। मुझे मनुष्य के तौर पर अन्य मानवों के साथ समूह में बर्ताव करना आना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। और दूसरों से मैं मनुष्य के रूप में बर्ताव करूं, इसलिए ऋग्वेद काल से हम सामूहिक उपासना करते आए हैं। सामूहिक उपासना हमें क्या सिखाती है? तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कैसे बर्ताव करें। दो मनुष्य मिलकर भीड़ न करते हुए, क्राउड न करते हुए, एक समाज के तौर पर कैसे बर्ताव करें, ये हमें सिखाने के लिए ही इन ऋषि मुनियों ने सामूहिक उपासना की योजना की। पर उपासना में भी जाकर हम कैसा बर्ताव करते हैं, हमें जानना चाहिए कि हम पशुत्व ही कर रहे हैं। हम समाज में नहीं रह रहे, हम झुंड बनाकर रह रहे हैं। देखिए, हिरणों का बड़ा झुंड होता है। एक बाघ आ गया कि सभी झुंड के हिरण भाग जाते हैं। उनका किसी से रिश्ता नहीं है। वैसे ही हम जी रहे हैं क्या? हम मनुष्य से मनुष्य जैसा बर्ताव नहीं कर सकते क्या? ये विचार हमें करना चाहिए। वो हम कब करेंगे? और इसीलिए हमें यहाँ विचार करना चाहिए कि ये मनुष्य का जो मनुष्यत्व है,
अकेलापन खत्म करने वाला मनुष्यत्व, यानी मनुष्य का समाज में अन्य मनुष्यों से होने वाला रिश्ता, ये सौमित्री वत्सल राम बनाए रखते हैं। और इन राम जी ने हर एक जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। हर एक जिम्मेदारी, हर एक रिश्ता, इस समाज में जो चाहे रिश्ता आप लीजिए, जिस रिश्ते का उच्चारण करेंगे उस हर एक रिश्ते को श्री राम ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम रूप के अनुसार ही जिया है। कौशल्या जी और दशरथ जी से उनका बर्ताव वही है। जैसा बर्ताव उन्होंने कौशल्या जी से किया, सुमित्रा जी से किया, वैसे ही कैकेयी से भी किया। कैकेयी ने उन्हें वनवास भेजने पर भी उन्हें कैकेयी के लिए एक भी शाप का उच्चारण नहीं किया, ये ध्यान में रखना। एक भी शाप का उच्चारण नहीं किया, ये ध्यान में रखना। लक्ष्मण जी से भी जितने प्रेम से बर्ताव करते हैं उतने ही प्रेम से भरत जी से और शत्रुघ्न जी से भी बर्ताव करते हैं, ये ध्यान में रखना। सभी प्रजाजनों के साथ वे अमीर है या गरीब है, विद्यावान है या अविद्यावान है, इसका विचार न करते हुए वे सभी से एक ही नियम से बर्ताव करते हैं। राक्षसों का वध करते समय भी हर बार श्री राम ने उन्हें पूर्व सूचनाएं सुव्यवस्थित दी हैं और उसके बाद ही उनका वध करने के लिए वे उत्सुक हुए हैं। जब विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं जंगल में त्राटिका को मारने, तब त्राटिका के आने पर श्री राम पूछते हैं, गुरुवर ये स्त्री है, मैं इसका वध कैसे करूं? तब विश्वामित्र ऋषि उन्हें उत्तर देते हैं कि हे राम, ध्यान में रखना, भले ही स्त्री है फिर भी ये धर्म का ह्रास करने उद्युक्त हुई स्त्री है। ये अनेक सज्जनों का नाश करने उद्युक्त हुई स्त्री है, इसलिए इसकी हत्या का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। ये स्त्री हत्या नहीं होगी, तुम उठा लो बाण और मार दो इसके सीने में। श्री राम कहते हैं आज्ञा प्रणाम और बाण चलाते हैं। वाली का वध करते समय सुग्रीव और वाली दोनों दिखने में इतने समान हैं कि उनमें से सुग्रीव कौन और वाली कौन ये समझता नहीं। इसलिए उन्होंने सुग्रीव से कहा, तुम्हारे गले में फूलों की माला पहनना, उससे मुझे पता चलेगा कि सुग्रीव कौन और वाली कौन। और वे जानते हैं कि वाली के पास मायावी विद्या है जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। सुग्रीव के पास ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये बुरी विद्या नहीं है। उसका लड़ना एक मनुष्य का अतिमानव से लड़ना है। शांति से राम जी एक पल पेड़ की आड़ में वो बाण चलाते हैं और वाली का वध करते हैं, परंतु कर्म का अटल सिद्धांत वे स्वयं भी पालन करते हैं। कृष्ण जन्म में वे उसी वाली को व्याध के रूप में जन्म देते हैं और उसी व्याध से स्वयं के पैरों में बाण मारकर स्वयं का जीवन समाप्त करते, ये हमें समझना चाहिए। वे स्वयं कभी भी कोई भी नियम नहीं तोड़ते, ऐसे राम जी हैं। यही राम जी जब श्री कृष्ण बनते हैं तब हम देखते हैं कि दुर्योधन की और भीम की लड़ाई शुरू होती है अंतिम पल में। अंतिम पल में श्री कृष्ण इशारा करते हैं जंघा पर, दुर्योधन की जंघा पर गदा मारो। हम कहते हैं आजकल बुद्धिमान लोगों में होड़ लगी होती है कि रावण अच्छा था, दुर्योधन अच्छा था, कर्ण अच्छा था, ये प्रूव करने की। अरे फालतू बात है, बुरा है वो बुरा है, गंदा है वो गंदा है। जो कर्ण द्रौपदी के बारे में जो गंदी बातें कहता है, वो कहने वाले मनुष्य को यदि तुम सज्जन कहोगे तो वो बड़ी बुरी बात है। यानी बहुत पैसा है इसलिए पैसे फेंककर दान धर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ मानने में अर्थ नहीं, हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। तो धर्म युद्ध और अधर्म युद्ध यानी क्या? ये अधर्म युद्ध है जिसका पूरा शरीर लोहे का है, फौलाद का बन गया है, जो किसी भी शस्त्र से टूट नहीं सकता, ऐसा दुर्योधन। और जिसका शरीर केवल एक मानव का है, जिसमें हड्डियां हैं, मांस है, खून है, ऐसे भीम के साथ होने वाला युद्ध ये धर्म युद्ध बिल्कुल नहीं है। ये धर्म युद्ध हो ही नहीं सकता। एक के हाथ में पिस्तौल है, दूसरे के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये धर्म युद्ध हो सकता है क्या? नहीं। समान स्थिति का होना यही युद्ध का धर्म माना है, यानी ये धर्म युद्ध है ही नहीं, ये अधर्म युद्ध ही चल रहा है। फिर इसमें धर्म युद्ध कैसा? उस दुर्योधन का जो अंग, जो भाग मानवी है, उससे लड़ना यही धर्म है। और दुर्योधन का कौन सा हिस्सा मानवी था? तो केवल जंघा। भीम पूरी तरह मानवीय था, इसी कारण भीम द्वारा जंघा पर प्रहार करना यही धर्म है, यही धर्म युद्ध है। श्री कृष्ण नीतिमान है, श्री राम नीतिमान है, उनके पास अनीति की गंध तक नहीं आ सकती। पर हम बड़ी बड़ी चिंताएं पुस्तकों में डिक्लेयर करते हैं कि अधर्म करके ही भीम को इसने जिताया था। अधर्म कैसा, युद्ध कैसा बच्चों? एक मानव का मानव से लड़ना ही अनिवार्य है और दुर्योधन का मानवीय अंग केवल उसकी जंघा है और उन्हीं पर प्रहार करना आवश्यक है, यह हमें समझना चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे हैं, ये श्री राम ऐसे हैं। क्या करना है?
और क्या करना नहीं है, इनमें वे जो करते हैं वही धर्म है, यह हमें पहले समझना चाहिए। धर्म का पालन वे नहीं करते, उन्हें इतना क्षुद्र मत बनाइए। धर्म का पालन हम मानवों के लिए है, वे करते हैं वो धर्म है, ये हमें समझना चाहिए। तो हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी, तो हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी, मानव की मानवता वहीं स्थिर रहेगी। सामूहिक उपासना में श्री राम जानते हैं, वे श्री कृष्ण जानते हैं वाली कौन और सुग्रीव कौन, दुर्योधन कौन और भीम कौन, वे अच्छे से जानते हैं, ये हमें जानना चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर किसे धर्म कहना चाहिए और धर्म का उपयोग कैसे करना है और धर्म की पुनर्स्थापना कैसे करनी है, ये वे ही जानते हैं। उसके बारे में विचार आप मत करना। आप केवल दुर्योधन के पक्ष में खड़ा होना है या श्री कृष्ण के पक्ष में खड़ा होना है, ये निर्णय आपका है। पहले उन्होंने हरेक को संकेत दिया, त्राटिका को दिया, दुर्योधन को भी दिया, पर इनमें से किसी ने भी नहीं सुना। और ये हरेक संकेत उन्होंने कैसे दिया? तो जीव के द्वारा ही दिया है, वैखरी वाणी से ही दिया है, सुस्पष्ट रूप से दिया है, अत्यधिक सुस्पष्टता से। ऐसे अति मानव या आकाशवाणी से उन्होंने किसी को नहीं दिया है, ये हमें पहले समझना चाहिए कि वे सुस्पष्ट संकेत देते रहते हैं और जीव से ही देते हैं वाणी। हमें हमारी वाणी को फिर उनके संकेत के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। हम वेद नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, कुछ बिगड़ता नहीं। मुझे बताओ बच्चों, कुछ बिगड़ता नहीं। तुकाराम महाराज ने हमें बताया हुआ है कि सारे वेद पढ़े और मुझे इतना ही अर्थ समझा कि नाम विट्ठल भगवान का ले, बस। सारे वेद पढ़ने के बाद, सभी ग्रंथ पढ़ने के बाद मुझे यही समझेगा तो और क्या अहम है। गोंदोलेकर जी महाराज ने भी जीवन भर केवल क्या कहा? केवल राम नाम लीजिए। उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। संत रामदास जी ने क्या कहा? राम नाम लीजिए। ये सभी हमें वही बताते हैं। ध्यान में रखना, श्री राम राजा थे, युवराज थे, राजकुमार थे। श्री कृष्ण भी राजकुमार थे। चाहते तो राजा, चाहे जितने बड़े राजा बन सकते थे, फिर भी वे राजा नहीं बने। यानी इसका अर्थ हमें समझना चाहिए कि जिन्होंने धर्म प्रवर्तन किया वे भिखारी नहीं थे। इस कारण वे हमें भिखारी बनो ये संदेश कभी भी नहीं दे सकते। पर उन्होंने जैसा आचरण किया वैसा आचरण करने की जिम्मेदारी हमारी ही होनी चाहिए। और अवतार क्यों होता है तो हम कैसे बर्ताव करें ये हमें समझता नहीं। पोथी पढ़कर इसलिए उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए, हमारा हाथ पकड़कर अक्षरमाला लिखवाने, ये हमें समझना चाहिए। अन्यथा साई आए और साई गए, अमुची तरी काय गती, मातीची होऊन जाईल माती। साई बाबा ने स्पष्ट शब्दों में साई चरित्र में कहा है। हमें श्री राम, श्री कृष्ण, साईनाथ से मार्गदर्शन अच्छे से स्वीकारना चाहिए, ध्यान में रखना। और इसके लिए पहले हमारी जीभ, इस मानव का मानव से रहने वाला रिश्ता, ये एक मानव दूसरे मानव को दे रहा सहारा जतन करना होगा। और उनका सहारा होने वाली सामूहिक उपासना हमें बनाई रखनी चाहिए। और सामूहिक उपासना के लिए जब हम 100 लोग एक साथ जपते हैं, भले मेरे पास मेरा शत्रु बैठा हो, फिर भी वो वही नाम ले रहा है और मैं भी वही नाम ले रहा हूं, वो नाम हम दोनों का भी कल्याण कैसे होगा यही देखेगा। ये ध्यान में रखना। मान लीजिए 2 दुश्मन हैं, एक दूसरे के बिल्कुल जानी दुश्मन है, यानी जान लेने पर तुले हुए हैं। ये जब एक ही भगवान की उपासना करते हैं और मन से करते हैं, तब ध्यान में रखिए वे एक ही परमात्मा उन दोनों को भी एक ही समय सुखी कर सकते हैं, जो मानव कर नहीं सकता। कर सकते हैं, दोनों की हानि न होने देते हुए कर सकते हैं। और ये कार्य सामूहिक उपासना से होता है। हम स्वयं जब व्यक्तिगत उपासना करते हैं, मैंने बार बार बताया है, तब होता क्या है कि मेरी उपासना को मेरे स्वयं के पंचकोशों से गुजरना पड़ता है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। वो बहुत कठिन है। पर जब हम सामूहिक उपासना करते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब वो उपासना उन परमेश्वर तक पहुंचने में उसे किसी भी आवरण, मल या विक्षेप से जाना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट पहुंच ही जाती है। ये जीव यानी मानव की मानवता है। हे सौमित्री वत्सल राम, आपने जिस तरह हरेक मर्यादा का उचित रूप से पालन किया
और जिस तरह उस कारण से आप श्रेष्ठ मानव बने, महामानव बने, उसी तरह हे श्री राम, हे सौमित्री वत्सल राम, हे लक्ष्मण जी से जी जान से प्रेम करने वाले राम, सीता जी के लिए भी मर्यादा निर्धारित करने वाले, लक्ष्मण जी से प्रेम करने वाले राम। मर्यादा यानी सीता जी, और उन सीता जी के लिए भी मर्यादा निर्धारित करने वाले जो लक्ष्मण जी हैं, उन लक्ष्मण जी से प्रेम करने वाले राम, मैं मेरी मर्यादाओं का पालन अच्छी तरह करूं, ये आप देखिए। मुखम सौमित्री वत्सला यानी क्या, हे राम, मेरी मर्यादाओं का पालन मुझसे करवा लीजिए, क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हरिओम।